सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बेसिकली मैं अपना ओनरशिप एक्सपीरियंस शेयर करूँगा विद द ब्लॉपुंग स्टीरियो फीट लॉडरडेल 900। ये स्टीरियो मैंने ऑलमोस्ट 8 मंथ्स पहले इंस्टॉल कराया था एंड ये मुझे 23,000 का पड़ा था विद इंस्टॉलेशन। 1,500 रुपीज़ का फ्रेम भी था एक्स्ट्रा, पर मेरी कार में पहले से ही एक 10 इंचज़ का पहले एंड्रॉयड स्टीरियो इंस्टॉल था, तो उसी का फ्रेम लग गया, तो मेरे वो वहाँ लेस हो गए थे। एंड इस स्टीरियो की मेन हाईलाइट ये थी कि इसमें एप्पल कारप्ले था एंड एंड्रॉयड ऑटो, एंड वो भी सर्टिफाइड है, किसी चाइनीज़ या अदर काइंड ऑफ ऐप से नहीं चलता, जैसे कि टी लिंक या जेड लिंक आते हैं और अदर मार्केट्स के स्टीरियो में। तो इसमें वो नहीं है। उसकी वजह से एक तो जो आपका कार प्ले है वो स्मूथ चलता है, स्मूथ उसमें भी चलता है, पर उसमें कभी कभार क्या होता है कि वो आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभार। उसमें ग्लिचेस होते हैं। ये ग्लिच फ्री है एंड ये जर्मन असेंबल, तो ये भी चाइना में है, बट इट इज़ अ जर्मन टेक्नोलॉजी ब्लॉपंग इस। एंड इसकी 2 साल की वारंटी होती है। अदर स्टीरियोज़ की 1 ईयर की होती है, इसकी 2 ईयर्स की है। इसके अगर ऑडियो आउटपुट के बारे में बात करें तो और जो एंड्रॉयड स्टीरियोज़ होते हैं उनसे इसका आउटपुट 50-60% ज़्यादा बेटर है। मैं OEM स्टीरियो से कंपेयर नहीं करूँगा क्योंकि उनमें सबसे अच्छा आउटपुट होता है उनमें, और जो सोनी पायनियर के हेड यूनिट्स आते हैं, पर इसका भी डिसेंट है। लेकिन इससे पहले जो मैं यूज़ करता था उसका बहुत थर्ड क्लास था। वो किसी मेगासोनिक ऐसे किसी ब्रांड का था। मैंने 2019 में लगवाया था जब मैंने कार परचेज़ करी थी। अराउंड 8-9 थाउजेंड का आया था वो, एंड दैट टू विद 1 GB रैम एंड 16 GB मेमोरी। इसमें 4 GB रैम है एंड 32 GB स्टोरेज है। एंड इसमें आप कितने ही ऐप्स इंस्टॉल कर लो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जैसे इधर जियो सिनेमा, प्राइम वीडियो, यूट्यूब एंड हॉटस्टार इंस्टॉल कर रखा है, सब स्मूथली चलता है। उसमें बहुत लैग होके चलता था। इसका जो इक्वलाइज़र है वो भी मुझे मतलब इतनी नॉलेज नहीं है, पर जितना मेरा एक्सपीरियंस है ये और स्टीरियो से अच्छा है। आप बहुत अच्छे से ट्यून कर सकते हो एक बार आपको ये पूरा समझ में आ जाए तो। एंड इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरी गाड़ी में सबवूफर इंस्टॉल्ड है, तो मैं जब फैमिली के साथ ट्रैवल करता हूँ तो मैं वो एक टाइम के बाद थोड़ा इरिटेटिंग हो जाता है, तो आप उसको डायरेक्टली यहीं से ऑफ़ कर सकते हो। इसके बाद सबवूफर की वर्क नहीं करता, वो उसमें पावर रहती है पर वो वर्क नहीं करता, कट हो जाता है। फिर आपका जो भी आपके कंपोनेंट्स या कोएक्सियल से जो भी आउटपुट आ रहा होता है वो उस पर वर्क करता है। और ये इसका ये बैलेंस फेडर एंड ऑल है। इधर ये कुछ सेटिंग है, इसके बारे में मुझे नहीं पता इतना। ये इसका इक्वलाइज़र है। यहाँ पे ये 2 बैंड्स मैंने सेट कर रखे हैं, बाकी के इसमें प्री बिल्ड इंस्टॉल्ड ऐसे आते हैं। एंड देखो इसके टच रिस्पॉन्स की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, स्मूथ है पहले वाले मेरे स्टीरियो से। अब हम इसके कनेक्टिविटी पे जाते हैं। मेनली कार प्ले पे मेरे पास अभी एक iOS डिवाइस ही है उस जिससे मैं बताऊंगा। तो हम इसके कनेक्शंस में जाते हैं। ये बहुत जल्दी पेयर हो जाता है। ये BP 900 आ रहा है, यही इसका नेम है। पेयर कर देते हैं, अलाउ। वहाँ पे टिक आ गया है, करंट आईफोन वाला ये वाला फ़ोन है। इसमें हम यूज़ कार प्ले पे कर देंगे और ये रेडी हो चुका है। हम इस पर टैप करेंगे, कार प्ले चल गया है और बहुत स्मूथ चलता है। वैसे तो ये एक चीज़ और, एंड्रॉयड ऑटो ये वायर्ड भी सपोर्ट करता है, वायरलेसली भी सपोर्ट करता है, बट एप्पल कार प्ले से वायरलेसली सपोर्ट करता है। और उससे एक डिफरेंस ये आता है, वैसे वो इतना वैसे की रोल प्ले नहीं करता। वायरलेस कार प्ले जो होता है वो आपका 30 हर्ट्ज़ पे चलता है, वेराज अगर आप वाइड कार प्ले अगर आपने देखा हो जो OEM स्टीरियोज़ में अभी भी आता है, उनमें ऐसा कोई इशू नहीं होता। वो बहुत स्मूथ, ऑलमोस्ट फ़ोन के जैसे ही चलते हैं। बट ये भी बस ये थोड़ा सा 30 हर्ट्ज़ का लगता है, बाकी वैसे ये कभी हैंग नहीं करता या लैग नहीं करता। आप एक क्लिक पे, जैसे ये लाइब्रेरी है मेरी इसकी एप्पल म्यूज़िक की, ये अगर आप देखो तो ये साथ के साथ सारा चलता है। लोड हो रहा है, रेडियो, ब्राउज़,
होम, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सॉन्ग प्ले करता हूँ। हाँ चल रहा है। एंड सेकेंडली फिर इसमें आपका नेविगेशन भी स्मूथली चलती है। अगर आप एप्पल कारप्ले या एंड्रॉयड ऑटो के अलावा अगर आप जो इनबिल्ट नेविगेशंस आती हैं ऐसे स्टीरियोज़ की, वो अगर आप यूज़ करें तो उसमें जो आपका बेसिकली व्हाट आई विल से, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका ये जो लोगो है, कर्सर टाइप है, या जो आपकी मूवमेंट है ना, वो थोड़ा ग्लिच हो के चलती है। उसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे इसमें मुझे यहाँ पे लेफ़्ट लेना है, तो होता क्या था कि जब ये लेफ़्ट टर्न निकल चुका होता था और उसके बाद पता चलता था कि यहाँ से लेफ़्ट जाना था, यही वाला कट था। वेयरएज़ इसमें बहुत स्मूथली चलता है और बिल्कुल लाइव चलता है, क्योंकि ये आपके फ़ोन से राउट होके चलता है। आपके फ़ोन में भी नेविगेशन चल रही होती है, जैसे कि जैसे कि मैं सेट करके दिखाता हूँ। आई विल गो इन मैप्स एंड आई विल सर्च मेरा कॉलेज। आई विल स्टार्ट विद द, देखो ऑटोमेटिकली राउट कर रहा है वो उसको, एंड नेविगेशन सेट हो गई है। इसको आप फ़ोन से भी कर सकते हो, फ़ोन में फिर ऐसा आता है लेआउट। और अगर आपको इससे करना हो तो आप सिरी से भी बोल सकते हो, ऑल्दो वो इतनी प्रिसाइज़ नहीं काम करती इसमें, क्योंकि मैंने इसका जो माइक है वो दूसरा वाला जो यहाँ पे पिलर पे लगता है वो नहीं लगवाया, मैंने यही वाला यूज़ करता हूँ मैं। सॉरी, जैसे मुझे इसके थ्रू नेविगेट करना है एंड रीसेंट सर्चेस, हम कहीं भी चले जाते हैं, यहाँ चले जाते हैं, देयर इज़ अ आउटलेट स्टाइलिश आइकन, एंड ये मेरी नेविगेशन चल गई। और इसको अगर आपको जूम इन जूम आउट ऐसे कुछ करना है, लेफ़्ट राइट करना है, तो आप वो इससे कर सकते हैं। फिनिश कर दो और ये वापस यहाँ चलता रहता है। ये आपकी ड्राइविंग, जब भी आप नेविगेशन यूज़ करते हो कहीं जाते हुए, लोकेशंस एंड ऑल, काफ़ी ईज़ प्रोवाइड करता है। फ़ोन में देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको, या और जो दूसरे स्टीरियोज़ होते हैं एंड्रॉयड वाले, मैं OEMs की बात नहीं कर रहा, वो स्मूथ होते हैं, वो इससे भी स्मूथ होते हैं इनफैक्ट, इससे आई मीन ब्लॉक पंप वाले से भी। स्पीड बहुत अच्छी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर जैसे सपोज़ मैं कार ऑफ़ कर देता हूँ, इग्निशन भी, तो ये अभी 5 सेकंड्स बाद वैसे ऑफ होएगा। और ये ऑफ हो गया। अब मैं जैसे इसको स्टार्ट करूँगा तो जितनी देर में हम नॉर्मली कार स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट हो गया है। एंड कार प्ले भी इसमें काफ़ी फास्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। हो गया, मैंने कुछ नहीं करा, अपने आप हो गया। और मेरी जो प्रीवियस नेविगेशन भी सिलेक्टेड थी वो भी दिखा रहा है। ये मेरी मर्ज़ी है, मेरे को इसे स्टार्ट करना है, कैंसिल करना है, आई विल गो बैक। कंक्लूजन ये है, अगर आपको एक डिसेंट आउटपुट चाहिए और स्पीकर्स का, और आपको एक फ्लॉलेस सा स्टीरियो चाहिए, तो गो फॉर इट। मेरे को ये 8 मंथ्स पहले 23-24 समथिंग का पड़ा था विद द रिवर्स कैमरा। मैं कैमरा भी दिखा देता हूँ, कैमरा भी इज़ गुड इनफ, यस। इसके साथ भी एक कैमरा आता है, बट मैंने वो नहीं लिया था, मैंने एक्स्ट्रा 1000 रुपीज़ पे करके उसको अपग्रेड करा लिया था। और इसमें भी आपके पास एक ऑप्शन होता है, अगर आपके पास पहले से कैमरा इंस्टॉल्ड है, तो फॉर एग्जांपल अगर ये 23 का है तो आपको 22 का पड़ जाएगा। अगर आप वो फ्री कैमरा नहीं लोगे तो वो डीलर्स लेस कर देते हैं। वो वैसे डीलर्स टू डीलर्स भी वेरी करता है, एंड इसका जो प्राइस है वो भी डीलर टू डीलर वेरी करता है। मैंने उस टाइम जब पता करा था तो मेरे को 23 का फरीदाबाद में पड़ा था, सेक्टर 28 की मार्केट में। वेराज और भी अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, पीतमपुरा, करमपुर एंड ऑल, उधर कोई मेरे को 28 का बता रहा था विद द फ्रेम एंड ऑल। किसी ने 26 का मुझे कोट करा, बट मेरे को फरीदाबाद में ये 23 का ही पड़ गया, जो कि मेरे घर से पास भी था। आई रिसाइड बाय बदरपुर। ये स्टीरियो आप बिल्कुल
मज़े से इंस्टॉल करा सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं आता। और ये सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है कि इसमें सर्टिफाइड कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो आता है, उसका सर्टिफिकेशन नंबर भी इसके बॉक्स पे मेंशन्ड होता है। इसकी 2 इयर्स की वारंटी आती है। वारंटी क्लेम करने की भी मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ती होगी किसी को, मतलब पड़ती तो होगी पर इतने, अब 1000 में से 10 पीस ख़राब हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट ये बहुत अच्छा है, स्मूथ है, और ये कभी मेरे को इशू नहीं करता और ये कभी डिस्कनेक्ट नहीं होता। मेरा एक फ्रेंड है, उसकी कार में किसी आई डोंट नो, मतलब इससे अदर किसी ब्रांड का इंस्टॉल्ड था स्टीरियो, एंड उसमें जेड लिंक के थ्रू उसकी कार प्ले चलता था, पर वो बहुत दिक्कत करता था, वो बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता था और बहुत अनइवन होता था। मतलब आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि अब हो जाएगा चलने को, चलता भी था और बीच बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता, फिर काफ़ी देर तक कनेक्ट भी नहीं होता था, वो पेयर ही नहीं करता था। इसमें ऐसा कभी मुझे कोई इशू नहीं आया 8 मंथ्स में। बहुत अच्छा स्टीरियो है। एक बारी मैं अब आपको इसका साउंड आउटपुट भी प्ले करके दिखा देता हूँ। आई प्ले अ नॉन कॉपीराइट सॉन्ग। Dream